चले ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ये बुक है स्पीडी, है ना, स्पीडी जीके यानी सामान्य अध्ययन। इसमें हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 183 है, 183। हाँ चलिए बताइएगा कि WTO की प्रथम महिला महानिदेशक जिसका नाम क्या था, ठीक है, यानी नगोजी अंकोजी इवेला है ना। अच्छा कहाँ की थी, नाइजीरिया। ये नाइजीरिया ही पूछा था क्वेश्चन, अभी जस्ट हुआ है लेवल 6 का, लेवल 4 का एग्जाम, उसी में क्वेश्चन आया था कि जो ये नगोजी अंकोला इवेला है वो किस देश की है, बस यही पूछा था। तो नाइजीरिया ऑप्शन में था, तो जो पढ़ा वो बना दिया है ना। तो प्रीवियस ईयर आता है, ये नहीं कहना कि नहीं आता, ये स्पीडी का ही क्वेश्चन है ना। चलिए बताना है आगे कि चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ, गोरखपुर में। आप गोरखपुर जाते हैं सिवान की तरफ से, छपरा की तरफ से, तो पहले पड़ता है ना, वही तो। इंडिया गेट का डिजाइन कौन किया था, एडविन लुटियंस। सही है, कौन हो जाएगा, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। कब किया था याद है, 1927 नहीं, ये 12 अगस्त 1931 में डिजाइन को तैयार किया था, मतलब बन कर तैयार हो गया था। कौन, इंडिया गेट, है ना। ये बताइएगा आगे कि इवन्यू का नामकरण कब हुआ था, 1942। 1942। अच्छा कौन किया था, रूजवेल्ट। सही है, जो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वहीं के, जिसका नाम क्या था, रूजवेल्ट था। सही है। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है, हाँ लामा जानवर की होती है। किसकी, लामा जानवर की सबसे हल्की ऊन होती है, ठीक है ना। आगे बताना है कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना कब चलाई गई थी, 2014 में चलाई गई थी, ठीक है ना, 2014, हाँ 2014 में चलाई गई थी, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। आगे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत को सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ENIAC है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में लागू किया गया, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया था, है ना, पारित किया गया था। हाँ लिटन आया था, उसके बाद रिपन आया था, उसको रद्द कर दिया, है ना। लिटन के बाद रिपन आया, रिपन ने रद्द कर दिया, ये ध्यान रखो। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पाया गया, धौलावीरा में पाया गया है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में, हाँ बिल्कुल है, गुजराती में है। पद्मावत की रचना कौन किया, मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत बढ़िया, मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था पद्मावत की रचना, ठीक है। गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1993 नहीं, ये हो जाएगा 1984 में हुआ था इसका, ठीक है। और भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया, 1951 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य, उत्तराखंड राज्य में है, कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। चलिए आगे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ, 2006 यानी 15 मार्च 2006 से हुआ था, ठीक है ना। और भी लोग बोलो, कोई फर्क नहीं आया है भाई, फर्क आया करो यार। आगे बताना है MCB का फुल फॉर्म, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हो जाएगा। आगे बताना है इडुक्की परियोजना किस नदी पे, पेरियार नदी कहाँ है, केरल में, ठीक है। ये बताइएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू। चलिए आगे बताना है कि सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दारा का नाम क्या है, नाथुला दारा। कौन, नाथुला दारा हो जाएगा, ठीक है। और राउत नाच किस राज्य में मनाया जाता है, राउत नाच असम नहीं, छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, वहाँ के आदिवासी समूह का लोग होता है जिसका ये लोग नृत्य है ना, राउत नाच। आगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसमें भाग लेता है। और वसा का पाचन शरीर के कहाँ होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। और वंदे मातरम पत्रिका का संपादक कौन किया था,
अरविंदो घोष ने किया था, सही बोले आप, अरविंद घोष ने किए थे। और भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह की वन पाई जाती है? कौन सा? ये हो जाएगा चीड़ के वन। कौन सा? चीड़ के वन पाई जाती है। वैसे नहीं बताना था, उससे तक नहीं बताना था, चीड़ के वन पाया जाता है, ठीक है। 1940 के मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन था, उसी में सबसे पहले पाकिस्तान के लिए अलग देश का मांग प्रस्तावित हुआ था ना, तो ध्यान देना। अब पाकिस्तान का नाम आया है ना, तो पाकिस्तान का फुल फॉर्म तुमको पता है? हाँ, पाकिस्तान का भी फुल फॉर्म है। देखो पाकिस्तान में ना पी फुल हो जाएगा पंजाब, है ना, उसके बाद ए फुल हो जाएगा अफगानिस्तान होगा, अफगान होगा, क्या हो जाएगा? अफगान होगा ना। उसके बाद के है, के फुल हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आई है, आई फुल हो जाएगा इंडस, इसको सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एस आ गया, एस से क्या होगा? सिंध होगा, ए से सिंध होगा, ठीक है। और तान से है ना, तो ये हो जाएगा बलूचिस्तान, क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का नामकरण किया गया था ना। अच्छा, कौन किए थे नामकरण? ये क्वेश्चन कौन किए थे? रहमत अली ने किए थे, है ना, रहमत अली वही किए थे, समझे ना। चौधरी रहमत। चलिए आगे बताना है। अच्छा, कब हुआ था पाकिस्तान का नामकरण? जैसे होता है ना, जैसे हम लोग किसी का बच्चे का जन्म होता है तो कैसे नामकरण करवाते हैं, तो इसी तरह नल्ला पाकिस्तान का भी जन्म हुआ है। कहाँ से जन्म हुआ है? भारत से ही जन्म हुआ है। तो इसका भी नामकरण किया गया था। कब किया गया था? जो पाकिस्तान वर्ड देख रहे हैं, कब किया गया था? 1933 में। 1933 में इसका नामकरण किया गया था। 1940 में क्या होता है, एक प्रस्ताव लाया गया था अलग देश की बनाने के लिए, है ना। ये सब ध्यान रखना है। ये कहानी है पड़ोसी देश की। बताइएगा, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं बताएंगे। राज्य है तो लोग समझेंगे कि राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल नहीं होगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? सरकारिया समिति का गठन किया गया था, सही है ना। चलिए आगे बताना है कि उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सही है, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बताना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? लोकसभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स सब क्वेश्चन को बताएं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को इलाहाबाद में अपने आप को गोली मारी थी, कहाँ पर मारी थी? ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार दिया था, है ना। कब मार लिए थे? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को अपने आप को ये गोली मार दिए थे। ये भारत के लिए उस दिन दुखद दिन था ना। चलिए ये भी हो गया, आपको ध्यान दीजिए और रिविजन करते रहिए यूट्यूब से। अब हम लोग करेंगे ये बुक, कौन सा? रेलवे सामान्य विज्ञान यानी स्पीडी साइंस। चलिए इसका पेन और बता दीजिए हमको, इसको करा देते हैं। कौन हो जाएगा? 85। चल हाँ, चलिए 85 बोलिएगा कि ब्रॉन्ज के मिश्र धातु कौन कौन है? कॉपर, टिन। कौन हो जाएगा? ठीक है, कॉपर और टिन हो जाएगा, मतलब Cu+Sn हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? V बराबर U+AT। V बराबर U+AT। V बराबर U+AT हो जाएगा, जो स्थिति और समय को बताता है ना। वेग समय। अच्छा, वेग और समय को बताता है। अच्छा, स्थिति समय को कौन बताता है? S बराबर UT+12AT। ठीक है, S बराबर UT+12AT हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, A और U को 0 कर देते हैं हमेशा। A बार कुछ भी करो ना, कांस्टेंट मान लो, कुछ भी जो भी है, 0 करो, 1 करो, फलाना करो, उसको कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए आगे बताना है कि पक्षी वर्ग में क्या होता है, हम कल भी बताए थे, ठीक है, सही बता रहे हैं। पंखुड़ के साथ सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है ना, यही होता है। चलिए बताइएगा कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है कौन?
कौन? एल्युमिनियम करता है, जो उबरदानी के काम करता है ना, उबरदानी के काम करता है। तो उबरदानी कौन कौन हो जाएंगे? Al2O3 और ZnO और कोई एक और बताइए, लिबियो। आगे बताना है कि साइटोन में, मतलब साइटोन को क्या कहा जाता है? ना क्वेश्चन है, ध्यान देना। साइटोन को क्या कहा जाता है? सही बोल रहे हैं। पेरिकैरियन कोशिका बोलते हैं। क्या? पेरिकैरियन कोशिका बोलते हैं साइटोन को, ठीक है। अच्छा, बीज के कितने भाग होते हैं? बीज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बीज पत्र सही है, मूलांकुर होता है और परांकुर, ठीक है ना। मूलांकुर जड़ से, परांकुर ऊपर से, जो ऊपर वाला होता है दाना वाला, है ना, जो फल जिसमें बनता है। बताइएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6.002, ठीक है, यानी 6.022 कि मादा रोगाणुओं कोशिकाएं अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में। अंडाशय मतलब ओवरी में, है ना, सही है। और डोमरेना ने उत्प्रेरक रूप में किस पर पहला अपना अवलोकन किया था? किस पे? प्लेटिनम किया था, पीटी पे किया था, ठीक है। ओम का नियम क्या है? ठीक है, मतलब फॉर्मूला आप लोग बता दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें कि एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच के संबंधों को बताता है। कौन? ओम का नियम बताता है, ओम्स लॉ, है ना। आगे बताना है कि HIV और एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था। और रॉकेट लॉन्चिंग से कौन सा नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के 3rd लॉ है। कौन है? न्यूटन के 3रा नियम है, जिससे कि आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं ना। और एक और आता है नियम, रखिए संवेग संरक्षण के नियम, है ना, ये भी आता है, ध्यान देना। चलिए आगे बताना है। बताइएगा कि हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होता है? देखिए, आवागमन के लिए तथा विकास के लिए, ठीक है, आवागमन के लिए तथा विकास के लिए होता है जिम्मेवार, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में रखा गया है? आवर्त 4 में रखा गया है। किसमें? आवर्त 4 में रखा गया है, ठीक है। बताना है किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? गैलियम का। इसलिए हथेली पर रखिएगा तो क्या होगा? पिघल जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये भी बता दिए, लास्ट क्वेश्चन है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। अंडकोश समझ रहे हैं ना? चलिए हो गया। अब हम लोग करते हैं कौन सा? ये 60 संग्रह, ये 60 संग्रह, ठीक है ना। तो 60 संग्रह में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में कौन सा पेज नंबर है? 186। नहीं, पेज नंबर ध्यान देना है, तो इधर उधर हो जाएगा। चलिए बताइए, 186 है और 187 है पेज नंबर आज का साइंस का। चलिए बताइएगा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हिमैटिन है। कौन है? हिमैटिन है। लौह यौगिक कहेगा तो हिमैटिन हो जाएगा। और बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था, उससे बना था। अच्छा, वहीं पे पूछ देगा ये आपके भिलाई तो पूछेंगे ना। भिलाई कौन हो जाएगा? दूसरे हो जाएगा। दुर्गापुर, दुर्गापुर हो जाएगा ब्रिटेन। जर्मनी, राहुल के बताया दिए जर्मनी, है ना। चलो भाई, हो जाता है। बताइएगा कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1920 में मिला था, ठीक है। ब्लू पेट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट से। और हिंदी में उसको बोलते हैं नीला क्रोथा। क्या बोलते हैं? नीला क्रोथा। चलिए आगे, कॉस्मिक किरणों की खोज कौन किया था? कॉस्मिक किरणों का खोज कौन किया था? बताओ भाई। ये किए थे R.A. मिलिकन ने। कौन? R.A. मिलिकन ने किए थे कॉस्मिक किरणों की खोज, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? कौन कौन? तांबा, निकिल और जिंक, ये जर्मन सिल्वर में होते हैं, ठीक है ना। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है?
ठीक है, सही है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सिद्ध होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है ना। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। ठीक है, पानी में साबुन घोलने पे पृष्ठनाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका पृष्ठनाभ क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। अच्छा, आकार में पूछेगा तो क्या बताएंगे? आकार में ही पृथ्वी कितना हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हो जाएगा। हूक का नियम विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? किससे हो जाएगा? भौतिकी विज्ञान से है। और डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, ये ध्वनि तथा प्रकाश दोनों से संबंधित है ना, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ये बताइएगा, प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? किनसे? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कौन? प्रोटीन। ठीक है, और भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्ट स्टेटस हो जाएगा। क्रिस्ट स्टेटस ऐसे याद रखिएगा, क्रिस्ट स्टेटस, पाओ क्रिस्ट स्टेटस याद हो जाएगा हमेशा, उनका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, विध्वंसक होता है बहुत बड़ा। बताइएगा कि सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन? ठीक है, हम्फ्री डेवी ने खोज किए थे किसका? सोडियम का। आगे, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसमें ये हो जाता है आपको, सही बोले आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और मादा एनोफेलिज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाला अंग कौन होते हैं? कौन होते हैं? दो होते हैं। कौन होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल। कौन? मैक्सिला और मैंडिबल। जो मच्छर आपको काटता है तो वही चुभाता है ना। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या है? माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है Na2SO2O3H2। क्या हो जाएगा? फिर से Na2S2 और O3H2। ठीक है ना, ये कॉस्मिक लवण का सूत्र है। और इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या करते हैं? वल्कीकरण बोलते हैं, नहीं वल्केनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन है? एमाइलेज है। कौन है? एमाइलेज है। और परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? किसके अंतर्गत? सही बोले आप, इस जगह मीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत काम करता है। और हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का। कौन? कार्बन फाइबर का। ठीक है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? विकिरण से। किस विधि से? विकिरण विधि से संचारित होती है। ठीक है, अबरक ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का हो जाएगा सुचालक। अच्छा, विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक। तो पूछता है कि अबरक मतलब माइका, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? ऊष्मा का हो जाएगा सुचालक और विद्युत का हो जाएगा सुचालक। ध्यान देना है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही बोले आप, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। अत्यंत निम्न ताप पे, सबसे कम ताप। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किससे होता है? ठीक है, तारे के ताप से निर्धारण करते हैं। ठीक है, और किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आती है सड़े अंडे की गंध, है ना। सही है। चलिए आगे बताना है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम कौन दिया था? सीवेंडा ने दिया था। ठीक है, और आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या किससे निकाला जाता है? बोलिए। देखिए, इसको पूछेगा तो बोलेंगे हीमोसाइटोमीटर। क्या? हीमोसाइटोमीटर की मदद से हम लोग इसकी संख्या ज्ञात करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, डब्ल्यूसी का सबसे अधिक भाग मतलब 60 से 70% किन कणिकाओं का बना होता है? बताइए, किन कणिकाओं का बना होता है कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा? डब्ल्यूबीसी का बताइए। तो न्यूट्रोफिल्स, किसका? न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। 60 से 70% भाग किसी का बना रहता है। ठीक है, किसमें? डब्ल्यूबीसी में। चलिए आगे बताना है
कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 हो जाएगा। ठीक है। रक्त विमाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 3.5 3 से 5 दिन का जीवन काल इसका होता है, रक्त विमाणु का, है ना। इसी का बताइए कि मृत्यु कहाँ होता है? रक्त विमाणु की मृत्यु कहाँ हो जाता है? तो प्लिया में होता है ना। कहाँ होता है? प्लिया में होता है, स्प्लीन जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बताना है कि रक्त विमाणु का काम क्या है? ठीक, सही बोले आप कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन? रक्त विमाणु। चलिए आगे बताना है कि रक्त के मुख्य काम क्या है? रक्त का मुख्य काम, ठीक है, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर के वातावरण के अस्थायी बनाए रखना और घावों को भरना और लैंगिक भरण में सहायता करना। समझ है ना। मतलब मेन में जितना फंक्शन है बॉडी का सब में इसका अहम रोल है। किसका? इसलिए अगर शरीर में रक्त की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारी होने की चांस बढ़ जाती है। ठीक है। आगे बताना है कि मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? अगर मनुष्य में रक्त की भिन्नता आती है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है लाल रक्त कण में पाई जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन को और क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। सही बोले आप, एंटीजन बोलते हैं, सही है। चलिए ये बताना है, एक लास्ट है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? कितना? 2 लीटर होता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स, है ना। चलिए स्पीडी करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें कौन सा दिए थे होमवर्क? ये अच्छा, हाँ प्रथम दिए थे, सही बोला, ये जरूरी है। भारत और विश्व में प्रथम 2021 और 22 में जितने भी हुए हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। बताना है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा। मतलब कहाँ है जामताड़ा? झारखंड में है। ऐसा ही आप लोग आवाज बनाए रखिएगा तो और अच्छा लगेगा, है ना। चलिए आगे बताना है कि भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन है? हो जाएगा नागालैंड। बहुत अच्छा। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? गुरुग्राम। बहुत अच्छा, गुरुग्राम हरियाणा। आगे विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है? में। और भारत का पहला हेली हब कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। और एलपीजी, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया? बहुत अच्छा, हिमाचल प्रदेश बन गया है। यही जोश बनाए रखिए गुरप्रीत तक, है ना, तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे बताना है कि दालचीनी की खेती शुरू करना हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा। और भांग की खेती को वैध घोषित हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश। और उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? उड़ीसा का गंजाम जिला। सही बोल रहे थे, गंजाम जिला है जो कि उड़ीसा में है। सही है। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तेलंगाना। हैदराबाद। हैदराबाद मतलब तेलंगाना। सही बोले आप। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। और विधानसभा कुछ दिया तो नागालैंड। ठीक है, डिफरेंशिएट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आगे बताना है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश। और भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश? बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप। और भारत का पहला खास संरक्षण केंद्र कहाँ है? रानीखेत, उत्तराखंड। मजा आ गया भाई। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन? भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? सही है। लाल कुआं हल्द्वानी में जो कहाँ है? हल्द्वानी उत्तराखंड में ही है। और भारत का पहला वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। और भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा? कांडला गुजरात। और भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया अपना बिहार।
और भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? मध्य रेलवे बन गया है। और भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला कौन हो जाएगा? नोएडा से फिल्म सिटी हो जाएगा। ठीक है। और माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला पहला युवा विराट चंद्रा हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जी सिंगापुर में। देखिए ये ऐसे कि हाँ सही बोले। अगर पूछता है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ है, तो सिंगापुर में। ठीक है ना। और जो अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना में। ये दोनों ध्यान देना है। ठीक है ना। हमें गलत पढ़ दिए थे। आगे बताना है कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से किस राज्य में है? दुनिया का पहला आनुवंशिक गुवाहाटी असम में है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है इसका। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से बस इतना ही नीचे है संशोधित रबड़ का पौधा लगा। इसको इतना कट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, इतना कट कर देंगे। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं इसको कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है गुवाहाटी असम में। ठीक है। और भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? सिनोर कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो सर एम विश्वेश्वरैया हो गया है। और भारत का पहला अपंग मतलब एम्यूनिटी क्लिनिक बताइए कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है। और 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला हो जाएगा। और देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। देखिए कानपुर नागपुर दोनों अलग है। आगे बताना है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में। अच्छा कुफरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे बताना है कि भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित हुआ है कहाँ? भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। और देश का पहला टायर पार्क स्थापित हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल। और 100% जैविक क्षेत्र घोषित करने वाला हो जाएगा। चलिए आगे बताना है फिर से कि अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पुल कौन सा बन गया है? 400 हो जाएगा। सही है ना। चलिए आगे बताइएगा कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? गोवा में। बहुत अच्छा। इसी तरह जो जुनून बनाया रखिए। आगे बताना है कि भारत का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। एक लास्ट बता दीजिए कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो रुद्र हो जाएगा। रुद्र जो कि सीटेट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। आज सेट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग किसका? आरबीडी का। कौन? आरबीडी का करेंगे जो कि खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको